बहुत सारे चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, पूरी की पूरी टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस सब करके देख लिया, फिर भी हमारा पीएनएल क्या कहते हैं अंकल कैसा है? लाले, पूरा ठेला लाले। हर एक बंदा जो ट्रेडिंग अभी शुरू कर रहा है या फिर अभी भी मार्केट में नया है, उसे यही लगता है कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सीख के वो ट्रेडिंग के दुनिया का राजा बन जाएगा। पर क्या सच में सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल के बेसिस पे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है? अब देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। बट जहाँ पर बात आती है ट्रेडिंग की, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग की, जिसमें लोग इंट्राडे आज लेके आज ही सेल करना, 5, 10, 30 मिनट में एग्जिट करना, मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एग्जिट करना, इसके लिए टेक्निकल और फंडामेंटल ज्यादा कारगर साबित नहीं होते। अब ऐसा क्यों? तो चलिए थोड़ा पास्ट में चलते हैं, जहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस थी नहीं और लोग सिर्फ कंपनीज के फंडामेंटल्स देख के किसी ब्रोकर के सहारे कंपनीज के शेयर्स लेते थे। फिर आता है 1970s और 1980s का दौर, जिसमें मोस्टली ट्रेडर्स फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल एनालिसिस का भी यूज करने लगे थे। लेकिन लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस होते हुए भी टेक्निकल एनालिसिस की आखिर जरूरत पड़ी ही क्यों? अब इसके दो मेन रीजन है, जो जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आखिर है क्या। तो बेसिक लैंग्वेज में फंडामेंटल एनालिसिस मतलब किसी भी स्टॉक के या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के वेरिएबल्स को कंसिडर करना, जिसमें बिजनेस, प्रॉफिट, बैलेंस शीट, कई सारे रेशियोज, इंट्रिंसिक वैल्यू और फ्यूचर डिमांड और ऐसे कई सारे वेरिएबल्स कंसिडर किए जाते हैं। इन शॉर्ट, उस स्टॉक का पूरा डेटा एनालाइज करना। अब देखो, मार्केट में बहुत सारे लोग डे, वीक, मंथ्स, अलग अलग टाइम पीरियड में ट्रेड करते हैं और कई ट्रेडर्स एक ही चीज बार बार दोहराते हैं, जो बाद में यही चीज एज अ डिफरेंट पैटर्न्स चार्ट्स में देखने के लिए मिलती है। और इन्हीं रिपीटेटिव पैटर्न्स के स्टडी को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसपे इजीली आपको यूट्यूब पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियो मिल जाएंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं उन दो रीजंस की जिसकी वजह से लोग फंडामेंटल से टेक्निकल एनालिसिस पे शिफ्ट हो गए। पहला तो ये कि फंडामेंटल में सारे वेरिएबल्स तो कंसिडर किए जाते हैं जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं, बट जो मेन वेरिएबल है, जो है ट्रेडर, इन्वेस्टर, जो प्राइस को एक्चुअली मूव करता है विद वॉल्यूम, वो इस फंडामेंटल एनालिसिस से कई हद तक कंसिडरेबल नहीं होता। मतलब कि फंडामेंटल में कंपनी का पास्ट, प्रेजेंट सब डेटा तो एनालाइज कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट पीपल थॉट्स, एक्सपेक्टेशन, बिलीफ, जो कि एक्चुअल में प्राइस को मूव करने वाला है। क्योंकि देखो, प्राइस तभी मूव करने वाली है जब उसमें ज्यादा लोग वॉल्यूम के साथ एंटर करते हैं, और कुछ बड़े ट्रेडर्स, जिसे हम ऑपरेटर, इंस्टीट्यूशनल कहते हैं, वो बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ एंटर करते हैं, जिन्हें फंडामेंटल से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे बड़े एंट्रीज को फंडामेंटल से पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से टेक्निकल एनालिसिस एक ट्रेडिंग के लिए बहुत बड़ा जरिया हो जाता है। तो दूसरा रीजन है एक्यूरेसी। अब देखो, अब फंडामेंटल से किसी भी स्टॉक का फ्यूचर कई हद तक एक्यूरेटली प्रेडिक्ट तो कर पाओगे, पर प्रेडिक्शन के बाद उसमें प्रॉपर प्राइस पे एंट्री लेना या फिर एग्जिट करना, उसके लिए आपको प्रॉपर मेथड की जरूरत तो लगेगी, और वही मेथड प्रोवाइड करती है टेक्निकल एनालिसिस। अब हमें फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके प्राइस की डायरेक्शन, प्रॉपर एंट्री, एग्जिट और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज तो आइडेंटिफाई करने आ गई। पर एक बार आप खुद से पूछो, क्या हम उन अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं? यहाँ पर ही आता है हमारा तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, शिफ्ट टूवर्ड्स मेंटल एनालिसिस। मेंटल एनालिसिस मतलब खुद का दिमाग, साइकोलॉजी, थॉट्स, डिसिप्लिन, पूरा का पूरा खुद को एनालाइज करना और उसके ऊपर काम करना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझको तो मार्केट को सही तरीके से एनालाइज करना आ गया, फिर मैं अपनी साइकोलॉजी पे काम क्यों करूं? तो थोड़ा ये सोच के देखो कि मार्केट में ऐसा कितनी बार होता है कि चार्ट पे तो आपको प्रॉपर पैटर्न दिखता है, एंट्री भी मिल जाती है, इवन आप प्रेडिक्ट भी करते हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, और वैसा ही होता है, पर आप उसे सिर्फ देखते ही रहते हो और प्रॉपर एग्जीक्यूट कर नहीं पाते। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसी का आंसर देते हुए सर मार्क डगलस अपने ट्रेडिंग इन द जोन बुक में बताते हैं कि मार्केट में कुछ होने वाला है ये प्रेडिक्ट करना और एक्चुअल में उस अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड लेना, इसमें बहुत अंतर है, और इसी अंतर को सर मार्क डगलस साइकोलॉजी गैप कहते हैं। और हाँ, यही एक कारण है जिसकी वजह से कुछ लोगों के लिए ट्रेडिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मे बी अगर आप भी ट्रेड करते हो तो आपने भी ये ऑब्जर्व किया ही होगा कि फंडामेंटल और टेक्निकल से भी ज्यादा ट्रेडिंग में साइकोलॉजी और मेंटल एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत मुश्किल भी है। लेकिन क्या ये इतनी मुश्किल है कि इसे कोई मास्टर नहीं कर सकता? अब देखो, मास्टर बनने या ना बनने की बात अलग है, वो आप एक समय के बाद खुद ही समझ जाओगे, पर आप जितना ज्यादा समय प्रॉपर प्लानिंग, डिसिप्लिन, फोकस और पेशेंस के साथ मार्केट में गुजारोगे, उतना ही आपकी साइकोलॉजी बेटर करने में जरूर हेल्प करेगा। और यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अगर आप जल्दी और बेहतर तरीके से समझना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आप सर मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन एंड द डिसिप्लिन ट्रेडर, ये दो बुक जरूर पढ़ना। इसमें आपको इनके 17 सालों के ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक्सपीरियंस पूरे बुक से मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, तो ये चैनल है ही जहाँ पर हम इन्हीं बुक्स और ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट पे बात करने वाले हैं। सो एट द एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।